एक छोटे से गांव में रामू अपनी पत्नी सीता और बेटी गुड़िया के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन गरीबी ने उसके परिवार को चारों तरफ से घेर रखा था। एक रात गुड़िया भूख से परेशान होकर माँ से पूछती है, माँ, आज भी खाना नहीं बनेगा? सीता अपनी आंखों के आंसू छिपाते हुए बोली, बेटी, थोड़ा इंतजार कर, तेरे पापा कुछ लेकर आते ही होंगे। तभी रामू खाली हाथ घर में आया। आज भी काम नहीं मिला। घर में सन्नाटा छा गया। सीता को बहुत स्वादिष्ट आलू की कचौड़ी बनानी आती थी। एक दिन रामू ने कहा, अगर तुम्हारी कचौड़ियाँ इतनी स्वादिष्ट हैं, तो इन्हें बेचकर क्यों नहीं देखते? लेकिन सामान खरीदने के पैसे कहाँ हैं? रामू ने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी। उन पैसों से आटा, आलू, मसाले और तेल खरीदा गया। अगली सुबह दोनों ने गांव के चौराहे पर एक छोटी सी टोकरी लगाई। गर्मा गर्म कचौड़ी सिर्फ 5 रुपए की। पहले दिन मुश्किल से 10 कचौड़ी बिकी। धीरे धीरे उनकी कचौड़ियों का स्वाद पूरे गांव में मशहूर हो गया। कुछ महीनों में छोटी टोकरी एक दुकान बन गई। रामू ने नई साइकिल खरीदी, फिर मोटरसाइकिल। अब उनके घर में कभी खाने की कमी नहीं होती थी। एक दिन गुड़िया ने खुशी से कहा, पापा, अब हम गरीब नहीं रहे। हाँ बेटा, तेरी माँ की मेहनत ने हमारी जिंदगी बदल दी। धीरे धीरे रामू बदलने लगा। रामू को अपनी दुकान पर बहुत घमंड हो गया था। जो लोग कभी उसकी मदद करते थे, अब वह उन्हीं से ठीक से बात नहीं करता था। एक गरीब बूढ़ा रोज दुकान के बाहर बैठा करता था। एक दिन उसने रामू से कहा, बेटा, एक कचौड़ी दे दे, सुबह से कुछ नहीं खाया। रामू ने उसे घूर कर देखा। ये कोई धर्मशाला नहीं है, पैसे हैं तो खाओ, नहीं तो आगे बढ़ो। बूढ़ा चुपचाप चला गया। सीता ने यह देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। जिस दिन हमारे घर में खाने को कुछ नहीं था, उस दिन अगर किसी ने हमें ऐसे भगाया होता तो? अब वो दिन गए, अब हम बड़े लोग हैं। रामू को अब और ज्यादा पैसा चाहिए था। एक दिन उसके पास एक व्यापारी आया। तुम्हारी कचौड़ियाँ बहुत मशहूर हैं। अगर हम दोनों मिलकर शहर में 10 दुकानें खोलें तो करोड़ों कमा सकते हैं। रामू की आंखों में लालच चमक उठा। सीता ने समझाया, इतनी जल्दी मत करना, अपना काम धीरे धीरे बढ़ाओ। लेकिन रामू ने उसकी बात नहीं मानी। उसने अपनी सारी बचत लगा दी। शहर में बड़ी दुकान खोली, महंगे सामान खरीदे, बड़ी बड़ी मशीनें लगाईं। उसने कचौड़ी की गुणवत्ता पर ध्यान देना बंद कर दिया। अब उसे बस ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना था। तेल घटिया था, मसाले घटिया थे और कचौड़ियाँ भी पहले जैसी नहीं रहीं। कुछ ही दिनों में ग्राहक कम होने लगे। फिर एक दिन दुकान में आग लग गई। रामू की सारी मशीनें, सामान और पैसा बर्बाद हो गया। जिस व्यापारी के भरोसे उसने इतना बड़ा कदम उठाया था, वो भी अपना पैसा लेकर गायब हो चुका था। रामू सड़क पर बैठा अपनी जली हुई दुकान को देख रहा था। उसके पास अब न दुकान थी, न पैसा, न पुरानी इज्जत। वो घर लौटा तो उसके हाथ खाली थे। सीता, सब चला गया। सीता ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सामने वही पुरानी कढ़ाई रख दी जिसमें कभी उनकी पहली कचौड़ियाँ बनी थी। सब नहीं गया, हमारा हुनर अभी भी हमारे पास है। अगली सुबह रामू और सीता फिर उसी पुराने चौराहे पर पहुँचे। वही छोटी सी टोकरी, वही पुरानी कढ़ाई और वही 5 रुपए की कचौड़ी। लेकिन इस बार रामू के अंदर घमंड नहीं था। एक गरीब बच्चा दुकान के पास आया। चाचा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रामू मुस्कुराया और उसे एक कचौड़ी दे दी। पैसे कभी भी दे देना, पहले अपना पेट भर लो। सीता दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था। वह गांव के एक बड़े व्यापारी का बेटा था, जो रामू की पुरानी दुकान का ग्राहक रह चुका था। उसने घर जाकर अपने पिता से कहा, पापा, आज मैंने सबसे अच्छी कचौड़ी खाई और वो चाचा बहुत अच्छे हैं। अगले दिन व्यापारी खुद रामू के पास आया। मैं शहर में एक नया भोजनालय खोल रहा हूँ, मुझे आपकी कचौड़ियाँ चाहिए। इस बार साझेदारी बराबर की होगी। इस बार मुझे बहुत बड़ा नहीं बनना, बस अच्छा काम करना है। दोनों ने साथ मिलकर एक भोजनालय शुरू किया।
और बहुत मेहनत करके गांव के लोगों का विश्वास फिर से जीत लिया। जब सब कुछ चला गया तब रामू को समझ आया, सफलता इंसान को बड़ा नहीं बनाती, उसका व्यवहार उसे बड़ा बनाता है। और उस दिन से रामू ने कभी किसी गरीब को अपनी दुकान से खाली हाथ नहीं लौटाया।